ट्रंप और नेतन्याहू को एक बार सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी पीठ पर जैसे वो तो मैं ये पीठ पे ये अफजल खान ने यही सोचा था शिवाजी के लिए, और शिवाजी बगनखा लेके गए थे और फाड़ दिया था पेट उन्होंने। तो जी जो वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ करने की कोशिश करी थी इसने अफजल खान ने तो यही रोल अदा करा इन लोगों ने कि चलो अब इन्होंने क्या करा कि ये गए, इनको सबसे पहले वहां पे खाना वाना खिलाया, पहली चीज। दूसरी चीज बोला कि हाँ बड़े ग्रेट लीडर हैं, बीच में ये चेक काट के दे रहे हैं धनाधन धनाधन धनाधन। मैंने एक और बात बोली थी कल परसों आपके शो में बोली थी कि पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान को किराए पे ले सकते हैं, और पाकिस्तान को किराए पे ले लिया अमेरिका ने। और ये भी देखिए जरा, ये भी देखिए, ये भी कहा गया था, ये भी सुन लीजिए, उसके बाद आगे आपको ले चलते। अब जरा ये भी देख लीजिए, जो दूसरी मैं जो कह रहा हूं प्रतिशोध में जो यहां बातें होती हैं वो कुछ दिनों बाद आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। वो ऐसा लगता है कि जैसे पहले ही देख लिया जाता है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कि क्या होने वाला है। मैं बड़बोलापन नहीं कर रहा हूं, कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूं, जरा ये भी देखिए, ले कीजिए प्लीज। ये भविष्यवाणियां हम मारे गए हैं। बाघेरी साहब को एक घड़ी गिफ्ट की थी मुनीर साहब ने, और उस घड़ी में ही कहा यह जा रहा है कि कोई इक्विपमेंट ऐसा लगा था जिससे पूरा इंटेलिजेंस मिल रहा था कि पहनने वाला अब कहां बैठा है, अब कहां सो रहा है। अगर ऐसा है तो खुदा खैर करे, उम्मत वालों को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अगली खबर, अब यहां पे ये जो घड़ी का जिक्र आप देख रहे हैं ना, ये पहले कहा सुनी में था, आज दुनिया इस पर स्टैंप लगा रही है। अब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से भी आपको यह खबर मिल रही है कि यह हुआ था, मुनीर जी ने घड़ी दी। देखिए साहब, मैं आपको बता रहा हूं, यह पाकिस्तान का बहुत पुराना किरदार है, आज का नहीं है। इन लोगों ने अमेरिकन को पहले धोखा दिया सिएटो सेंटो में, फिर ये चाइना के पास चले गए। जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ, जब पहला अफगान जिहाद शुरू हुआ 79-89 के बीच में, तब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अमेरिका से पैसे लिए, अफगानों को धोखा दिया। फिर उसके बाद 9/11 हुआ, 9/11 के बाद इन्होंने अमेरिकन को में सिएटो और सेंटो, और उस जमाने में ये अमेरिका के शुरू में बड़े क्लोज आए थे। तो क्या था कि चाइना के साथ अमेरिका के रिलेशनशिप थे नहीं उस जमाने में, तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी दलाली खाई थी। बोला कि वो नियत है कि जो मैं बोलता हूं वो करता नहीं, जो सोचता हूं वो बोलता नहीं, तो इसमें आपको बीच में लगाना पड़ता है। तो रही बात इसकी, जब इनके फाइटर्स, आपको याद होगा जब आपने एक बार कहा था शो में कि इनके कतर के फाइटर्स दिख नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे, आपने कहा था हैंगर में चले गए, तो कहा था ये जो बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं इसका मतलब कुछ होने वाला है और जल्दी होने वाला है। एक बात वो उसी लिए अब वो हटे। आपने इनका डिसेप्शन देखा, गुआम को भेजा था, E2 गुआम गए थे, और जो यहाँ आके मार रहे हैं वो दूसरे हैं। राइट। और ये जो सैटेलाइट पिक्चर्स आप दिखा रहे हैं, जिसको बोल करके इजराइल कह रहा है कि भाई इसके पास तो परमाणु नहीं होना चाहिए, ये 3H वाला दिखाइए। ये किस तरीके से ईरान का, असल में ये लोग कह रहे थे कि ईरान अपने पास नहीं रखेगा, हिजबुल्लाह हमास हूती के पास चला गया और इन्होंने फोड़ दिया, तो आप किसकी जाके कॉलर पकड़ोगे, सैंक्शन लगाओगे। और इसीलिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि अमेरिका के पास अगर एटम है और उसने जापान पे गिराने का उसका इतिहास भी रहा है, तो वो कैसे मॉनिटर बन के आ रहा है कि इसके पास रहेगा, इसके पास नहीं रहेगा। देखिए, दो बातें हैं, मैं सिर्फ एज एन इंडियन बताता हूं आपको। कुछ समय पहले आपने रिपोर्ट सुनी होगी कि हमास वाले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे। बिल्कुल, वहां पे वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, पहलगाम उसी के बाद हुआ था। पहलगाम उसी के बाद हुआ था। तो आपको क्या लगता है, आप चाबहार को एक कोने में रखो, कई इंडियंस कहते हैं बड़ी अच्छी दोस्ती है रेजिम के साथ और $3 अरब का चाबहार में इन्वेस्टमेंट है, उसको 1 मिनट कोने में रखो। आपको क्या लगता है कि खमेनेई को या फिर ईरान की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, खुफिया एजेंसी, बम का भी बड़ा इस्तेमाल होता है? हाँ, बिल्कुल। और ये मुंह बम चलाने वाले अक्सर वो होते हैं जिनको ये दिखाई देता है कि हम आखिरकार वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर रहे और हम हार रहे हैं। अगर ईरान ने कुछ सीखा है पाकिस्तान से तो ये सीखा है, पाकिस्तान से। बोलते रहो, कुछ ना कुछ बोलते रहो। अब तो ये कहा जा रहा है, सर जरा ये भी समझाइए, ये ठिकाने हैं, क्या अब ये ठिकाने खतरे में हैं? क्या ये जो अमेरिका के ठिकाने मिडिल ईस्ट में उसने जो बेसेस बनाए हुए हैं, क्या अब इन जगहों, क्या या फिर एंटीसिपेट करते हुए इन जगहों को फोर्टिफाई कर लिया गया है? देखिए, ये जगह जो है ना, इस जगह पे क्लोज इन कीजिए प्लीज, इस जगह पे ये मिडिल ईस्ट आपको दिखाई दे रहा है। 19 बेसेस हैं उनके 8 कंट्रीज में। ये तो उनका 5th फ्लीट है नेवी का। और यहाँ पर आपको पता ही था वो कहाँ गया हमारा, हाँ यहाँ पर कतर में ये सारे उनके F-22 F-35 ये सब लगे हुए हैं। 50,000 के आसपास सैनिक हैं अमेरिका के। क्या आप सोचते हैं उनको खत्म कर सकेंगे? अगर इन्होंने यहाँ से किया, ईरान यहाँ पर है, क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? इसी के साथ साथ एक चीज और, हार्मोज वाला जो किस्सा है ना, हार्मोज वाला किस्सा, ये हार्मोज वाला किस्सा इसलिए नहीं चलेगा। इन्होंने
कहा है सर 30% तेल यहां से जाता है जी। 33% के आसपास लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है LPG, एलपी ये भी यहीं से। जी, तो जी। ये जो है क्या ईरान जी। अपने खाने कमाने के लिए पैसे भी तो यहीं से आते हैं, क्या इस जगह को बंद करेगा, वो अफोर्ड कर? नहीं, मैं आपको बताता हूं बेसिकली क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ये जो पूरा हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं ना, आपने बता दिया इतने परसेंट, ये वो एक बात है। एक्चुअली ईरान पे लगे हैं सैंक्शंस, ईरान पे लगे हैं सैंक्शंस। ईरान को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ईरान का ये एस्टिमेट है कि साहब ये जितने भी देश हैं, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, ओमान, इन सब का तेल इसके आसपास से जाता है। यहां पे इतना रायता फैलाओ कि ये सब मिलके अमेरिका और इजराइल पे यहां पे ये जाके यहां पे दबाव डालें भारी कि साहब आपके चलते हमारा तो धंधा बंद हो गया, आप रोको इसको, आप इजराइल को रोको, अमेरिका को रोको। अच्छा, यहां से जो ज्यादातर तेल जाता है उसका पहला कस्टमर कौन है? चाइना और इंडिया। सबसे ज्यादा चाइना और सबसे ज्यादा इंडिया। अब ये दोनों भी डालें, ये दोनों भी भारी प्रेशर डालें इन लोगों के ऊपर और ये बताएं कि साहब जल्दी से जल्दी रोको लड़ाई। ये ईरान करता है। ईरान के तेल पे तो भारी सैंक्शंस हैं, भारी सैंक्शंस हैं। चीन खरीदता है, आज की तारीख में चीन और डिस्काउंट मांग रहा है। देखिए ये भी मांग रहा है, चतुर इतना है चाइना। जो चीन ने जीने मरने की कस्में खाई थी ईरान के साथ कि भाई यारा तेरी यारी को मैंने खुदा माना, उस चाइना ने बोला कि भाई खुदा तो माना, डिस्काउंट कहां है, थोड़ा सा और पैसा दो, डिस्काउंट दो। तो 20 से लेकर वो कह रहा है 40% डिस्काउंट, क्योंकि तुम्हारी तो नैया डूबने वाली है बेटा। अब तुम बताओ कितने डिस्काउंट पे तेल दे रहे हो। तो ये चाइना का किरदार है भाई। ये चाइना का किरदार। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का प्रस्ताव पास करने की बात हो रही है। ईरान की संसद ने प्रस्ताव पास किया। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का अहम तेल शिपिंग रूट है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पर इस पर फैसला ले रहा है। फारस, ओमान, अरब सागर को जोड़ने वाला हॉर्मुज स्ट्रेट। तो इसलिए ये बहुत बड़ी अब असमंजस होगा ईरान का कि मैं क्या करूं, बंद करूं तो मैं खुद मरूं, ना बंद करूं तो ये तो प्रेशर कैसे बनाऊं? प्रेशर कैसे? तेल अगर नहीं देता हूं तो दुनिया पे प्रेशर बनता है, वो इजराइल की कॉलर पकड़ेंगे, मत मारो इसको, क्यों कर रहे हो ये सब प्रेशर बनेगा। लेकिन अगर तेल नहीं देता हूं, कब तक नहीं दूंगा, पैसे कहां से आएंगे? ये रोजी, अभी तो बम बाद में बनेंगे, रोटी तो चलानी है। अमेरिका की तरफ से 3 एटमी प्लांट पर अटैक के बाद ईरान का बड़ा दावा। अगली खबर फ्लैश कीजिए। न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं है, ईरान ने कहा। रेडिएशन लीक के खतरे से भी इनकार किया। ईरान का एटमी कार्यक्रम नहीं रुकेगा। AEOI वहां की ईरान की जो अपनी संडे आप आ गए, बात अलग है, पर वो नहीं आने वाले हैं। उनका मूल्यांकन करना उनका मतलब रेडियो एक्टिविटी अगर हुई हो तो हो जाए, फैल जाए, जो होना हो जाए। हम मंडे को आके 10:30 बजे ऑफिस खोल के बताएं। एक्टिविटी कैसे होगी जब पूरा का पूरा पहाड़ गिरेगा, खत्म। तो वो डालें कितने, 20 करोड़ की भी एक पड़ी तो आप 50 बना लेंगे। तो 50 मिसाइल आप देखिए, 2-4 पड़ती, क्या हंगामा मचता है। तो इसलिए ये जमाना बड़ा बैलेंसिंग का आ गया है कि आपके पास कितने स्टेल्थ फाइटर्स होने चाहिए, आपके पास एयर डिफेंस नेटवर्क कैसा होना चाहिए। और स्टेल्थ फाइटर तो बहुत महंगा बनता है सर, बहुत महंगा। उसके मुकाबले अगर आप मिसाइल बनाओ तो सस्ती पड़ती होगी, सस्ती पड़ेगी। और इंडिजिनस, आपको बता दें, जहां तक भारत का सवाल है, हम रॉकेटरी के सुपर पावर हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। रॉकेटरी मतलब उछाल के फेंकने वाले। किसी चीज को फेंकना हो, हम फेंक सकते हैं। हमने चांद पे पहुंचा दिया, एक जहां तक भाला जाए, एक जहां तक भाला जाए, राइट, उसमें हम उस्ताद हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक सवाल है हमारी डिपेंडेंस, आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोचिप्स के लिए है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, माइक्रोचिप्स जो है, ताइवान 95% मिसाइल्स की माइक्रोचिप्स बनाता है, मिलिट्री माइक्रोचिप्स। तो इसलिए थोड़ा संबंध अच्छा रखना पड़ेगा।